चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना के दयालो जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। मोसमापतित प्रभु न पाए बेआरा। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। प्रेमानंद सुखी कृपावाला कना करो हमें बड़ो दुखी। दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई। अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाय चैतन्य निताय। आहा स्वरूप सनातन तुपार गुनाता। स्वरूप सनातन तुपार गुनाता। भट्टयुग श्रीदेवा प्रभु लोकनाथा। दया कर से आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया कर से आचार्य रामचंद्र संग मगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत जय जय श्री चैतन्य
जय नित्यानंद जय 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 द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग हरि बोल हरि बोल नित्याय गौर हरि बोल मैं हिंदी में बोलूं इंग्लिश में बोलूं? शुड आई स्पीक इन इंग्लिश या हिंदी? ओके, हाउ मेनी इंग्लिश? ऐसा है। ओके, हाउ मेनी हिंदी? हिंदी कितने का? हो ऑलमोस्ट इक्वल है। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू इंग्लिश स्पीकिंग डिवोटीज? यू नो हिंदी आल्सो? यू नो हिंदी आल्सो? मोस्ट ऑफ यू नो। ओके, आई स्पीक इन हिंदी आई थिंक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आने वाले हफ्ते में हम लोग गौर पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं। मैं कानपुर में रहूँगा उस समय, इसलिए मैंने सोचा कि दो शब्द भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज बोला जाए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में बताते हैं क्यों इस दुनिया में वो अवतरित होते हैं, उसका कारण क्या है। आप लोग तो भगवत गीता के एक मशहूर श्लोक आप जानते हो, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ। ये तीन कारण के लिए आते हैं भगवान।
साधु महात्माओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, असुरों को वध करने के लिए और धर्म संस्थापन के लिए। लेकिन चौथा एक कारण भगवान बताते हैं भागवत में, अनुग्रहाय भक्तानां देहं मानुष्यमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान बताते हैं कि मैं इस दुनिया में अवतरित होकर मनुष्य जैसे चेष्टाएं करता हूँ मेरे भक्तों के साथ, खास करके मेरे भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ। खास उसी कारण के लिए, दूसरे कारण नहीं। इस तरह 500 साल के पहले भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में अवतरित हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। उनके बारे में पुराण में, शास्त्रों में वर्णन है, भगवान इस दुनिया में क्यों ऐसे अवतरित होते हैं। भगवान के धाम में जब राधा और कृष्ण की एक बार ऐसे आपस में बातचीत होता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण राधा जी को पूछते हैं कि ऐसे मुझे लगता है कि मेरे भक्तों की आनंद की सीमा ही नहीं है, लेकिन मैं सर्वाकर्षक कृष्ण होने के बावजूद भी मैं उतना आनंद का अनुभव नहीं कर पाता जितना मेरे भक्त अनुभव करते हैं। तो भगवान ने बोला कि मैं जानता हूँ सब चीज़ें, जैसे गीता में बताता हूँ, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदेन कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी एक चीज़ मैं नहीं जानता। क्या है वो? मेरे भक्तों के हृदय में जो भक्ति आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो भगवान हूँ, इसलिए मुझे इच्छा हो रहा है मेरे भक्तों का आनंद का मैं भी अनुभव करूं खुद भी। इस इच्छा को भगवान ने राधा जी को प्रकट किया। राधा जी ने बोला उनको, आप सबके स्वामी हो, लेकिन हम सब आपके दास हैं। तो दास के हृदय में जो दास्य सुख प्राप्त होता है सेवा करके, वो सिर्फ आपके दासों को मालूम होगा, आपको कभी मालूम नहीं हो सकता आपको। जैसे एक कमल की खूबसूरती, कमल की सुगंध, कमल के जो शहद मधु है उसकी मिठापन कमल को ही नहीं पता चलेगा, लेकिन भ्रमर को पता चलेगा। हम सब भक्त आपके भ्रमर जैसे हैं। आपकी मधुरिमा, आपकी खूबसूरती और आपके ऐश्वर्य इत्यादि का अनुभव आनंद हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। ऐसे राधा जी ने जब बोला, उस समय राधा जी के आंखें, कृष्ण के एक नेकलेस था कृष्ण के पास, उस नेकलेस में एक पेंडेंट बोलते हैं ना, ऐसे इधर जो है ना ऐसे ही पेंडेंट बड़ा, उसमें उन्होंने एक सुंदर छवि देखा, एक दृश्य देखा उन्होंने। एक लंबे व्यक्ति जिनका शरीर था सुनहरा रंग का, घुंघराले बाल थे, सुंदर तिलक पहने थे, और दोनों हाथों को ऊपर करते हुए नाचते हुए आ रहे थे। किधर? एक सुंदर नदी के तट में। नदी के पानी तो एकदम सफेद फेन के साथ प्रवाह दिखाई दिया उनको। उस नदी के तट में जो रेत थी, मिट्टी, वो सुनहरा रंग का था, एकदम मुलायम मिट्टी। उसमें अकेला नहीं आ रहा था वो व्यक्ति, उनके साथ साथ अनेक और भी पार्षद थे। सब लोग गाते हुए नाचते हुए दृष्टिगोचर हुए। हाँ, तब उन्होंने देखा मृदंग बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम निताय गौरंग जय निताय गौरंग, निताय गौरंग जय निताय गौरंग। इस तरह वो लोग गाते हुए नाचते हुए गंगा के तट में दिखाई दिए। तो राधा जी ने देखा उस दृश्य को, चमकता हुआ उस दृश्य को। उन्होंने कृष्ण को बोला कि ये कौन है ये व्यक्ति इतने खूबसूरत, मैं तो आपको छोड़कर किसी और पुरुष से मैं आकर्षित कभी नहीं होती, लेकिन ये व्यक्ति को देखकर मनमोहक है, ये कौन है, लगता है कि शायद आप ही हो। कृष्ण ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया उन्होंने। उसके बाद राधा जी ने और ध्यान के साथ देखा, उस व्यक्ति के आंखें जैसे काले भ्रमर होते हैं ना, बड़े बड़े भ्रमर, ऐसे भ्रमर के समान दिखाई दिए। तो राधा जी ने बोला कि ये तो आंखें मेरे आंखें हैं, व्यक्ति तो आप जैसे दिख रहा है लेकिन आंखें मेरे आंखें जैसे दिख रही है, लगता है कि मैं ही हूं। मैं कैसे ऐसे एक पुरुष के रूप में नाच रही हूं। उनको भी आश्चर्य हुआ। तब कृष्ण ने राधा जी को बोला कि आपने बोला मैं भक्त के हृदय का अनुभव में पा नहीं सकता, आपने बोला, लेकिन इस रूप में मैं पाऊंगा, क्योंकि कलयुग में मैं अवतरित होऊंगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इसी रूप में, और आकर मैं एक भक्त का भूमिका निभाऊंगा। खुद भी है, खुद ही मैं अनुभव करूंगा इसका, ऐसे कृष्ण ने बताया उनको। तो ये एक लीला घटना घटती है भगवत धाम में इस तरह। उसके बाद कृष्ण ने सोचा कि इस दुनिया के सब जीव इस दुनिया में माया मोह के बीच में पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनको खुद ही जाकर मैं ब्रज भक्ति सिखा दूं। देखिए भक्ति तो है ही इस दुनिया में, लेकिन ब्रज भक्ति बहुत दुर्लभ है। फर्क क्या है साधारण भक्ति में, ब्रज भक्ति में? साधारण भक्ति का मतलब जैसे हनुमान की भक्ति है प्रभु रामचंद्र के लिए, गरुड़ की भक्ति है नारायण के लिए। इस तरह भगवान को स्वामी के रूप में मानना, खुद उनके दास बनकर उनको सेवा आराधना करना, ये साधारण भक्ति तो हम पुराण में पढ़ते हैं बहुत प्राप्त होता है। जैसे गजेंद्र ने अर्चना की भगवान विष्णु को स्वागत करते हुए। लेकिन ब्रज भक्ति एक अलग तरीके का भक्ति है, जिसमें एक भक्त भगवान को सिर्फ प्रभु ही नहीं मानता, लेकिन भगवान को अपने मित्र मानता है। नहीं तो भगवान को अपने एक गोपियां भगवान को अपने प्रेमिका के रूप में मानती है, यशोदानंद भगवान को अपने पुत्र के रूप में मानते हैं। इसमें एक एकदम ममता की स्वभाव आ जाता है भक्त में। तो उस भक्ति में मीठापन ज्यादा है, घनिष्ठता ज्यादा है, घनिष्ठ प्रेम है। इस तरह के सुंदर भक्ति को प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण 5000 साल के पहले इस दुनिया में। लेकिन आए भगवान, लीला किए, वापस लौट गए अपने धाम। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा सर्कस का ट्रूप होता है ना, एक शहर में आता है, 20-25 दिन के लिए रहता है। उस समय सब आ जाता है साथ में, ऊंट आता है, हाथी आता है, शेर आते हैं, मनुष्य भी रहते हैं उसमें जोकर भी रहते हैं, है ना। वो बड़ा टेंट बिछा देता है, रहते हैं 20-25 दिन। उसके बाद वो वाइंड अप करके कहीं और चले जाते हैं ना। इसी तरह भगवान भी अपने धाम से आते समय राधा जी को लेके आते हैं, गोपियों को लेके आते हैं, गोपों को लेके आते हैं, नंद बाबा यशोदा सबको लेके आते हैं, वानरों को लेके आते हैं, मोर इत्यादि सबको भी। लेकिन भगवान अपने लीला को पूरा करके इस दुनिया को छोड़कर दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। जैसे आप घड़ी में देखते हो, अगर अभी 7 बजे है इधर, 8 बजे तब होगा इधर, तब किसी और ब्रह्मांड में 7 बजे होगा, है ना। ऐसे तो भगवान भी जैसे घड़ी का ये जो क्या बोलते हैं उसको, स्टिक, वो ऐसे ऐसे
क्या है उसको सुई बोलते हैं। हाँ, वो सुई ऐसे हिलता है ना, ऐसे भगवान एक ब्रह्मांड से दूसरा, तीसरा, चौथा, अपने पूरे ट्रूप के साथ जाते हैं भगवान ऐसे ना? सब लोगों के साथ ऐसे। सूर्य आपने देखा ना, सुबह सुबह को इधर रहता है सूर्य, दोपहर के टाइम ऊपर रहता है, शाम को इसे रहता है। ऐसे ही भगवान भी एक एक ब्रह्मांड में जाते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में आए थे भगवान इधर 500 साल के पहले, लीला लीला करके गए। बाद में भी लोगों ने ये ब्रज भक्ति को पकड़ा नहीं। अभी भी लोग मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान को ये दीजिए वो दीजिए करके। वो औपचारिक भक्ति बहुत लोग करते हैं। अब समझते हैं औपचारिक भक्ति, ऑफिशियल डिवोशन। लेकिन भगवान की अपेक्षा थी कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा और सारे दुनिया को सिखा दूंगा प्रेमा भक्ति, ब्रज भक्ति कैसे करना। तो इसलिए अवतरित हुए। लेकिन ये अद्भुत अवतार है चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि वो युग अवतार हैं। युग धर्म को उन्होंने प्रचार किया। युग धर्म क्या है इस युग का? हरिनाम संकीर्तन, उसको उन्होंने सिखाया और खुद ही वो युग अवतार बनकर। लेकिन शुरुआत में उन्होंने एक खास सबक दुनिया के लोगों को सिखाया। आप देखेंगे जब अवतरित होते हैं गौर पूर्णिमा के दिन, एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के रूप में, वो ग्रहण का दिन था वो। ग्रहण के दिन सब लोग गंगा में जाकर नहाते थे। हे पुंडरीकाक्षा, हे गोविंदा, हे गोपाला, हे माधव, ऐसे नाम पुकारते थे। जो मायावादी लोग थे वो भी नाम पुकारते थे भगवान के। इसलिए भगवान ने उस समय अवतरित हुए ताकि साधारण ब्राह्मण जो भगवान के शुद्ध भक्त भी नहीं हो, वो भी लोग भगवान का नाम लेते थे। उस समय अवतरित हुए वो। इस तरह उनके अवतरण के दिन सब लोग नाम ले रहे थे उस दिन। और अवतार होने के बाद भी वो छोटे बच्चे जब थे तब वो फूट फूट कर रो पड़ते थे। तो स्त्रियां उनको थाली बजाती थी, रोकने के लिए रुकते नहीं थे जब तक वो नाम नहीं लेते। अगर किसी ने बोला हरी 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 बोले तो रुक जाते थे वो रोना। इस तरह से रुला रुला कर सबके मुंह से नाम निकाला उन्होंने। इसका मतलब क्या है? बचपन से उनका प्रचार काम चालू हो गया, स्टार्ट हो गया। बचपन से नहीं, जन्म के दिन से। जन्म के दिन सब लोगों के नाम से नाम बुलवाया। उसके बाद छोटे बच्चे के रूप में भी उन्होंने ऐसे रो रो कर सबसे नाम बुलवाने के लिए पाबंदी किया। नाम सब लोग समझ गए कि इसको नाम बहुत अच्छा लगता है, नाम गाने से इसका रोना बंद हो जाता है। उनकी बाल लीलाएं अनेक है, लेकिन मैं एक विषय के ऊपर मैं ज्यादा जोर दूंगा आज के सत्र में। आप लोग सुनेंगे शायद गौर पूर्णिमा के दिन। जो बालक जब बने वो कौन है? साक्षात कृष्ण ही है ना, लेकिन रंग अलग है उनका। कृष्ण का श्याम सुंदर है कृष्ण, और इनका रंग क्या है? गौर सुंदर है। वो ये एक फर्क है। कृष्ण के घुंघराले बाले हैं, इनके भी घुंघराले बाले हैं। और एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, जगन्नाथ मिश्रा सची माता के। सुंदर जनेऊ पहनते थे, ऐसे पीताम्बर जैसे धोती पहनते थे, एकदम खूबसूरत थे। उनकी आंखें जैसे मैंने बताया भ्रमर के समान सुंदर दिखता था। सब वैष्णव लोग उनको देखते थे दूर से, अरे बालक कितना खूबसूरत है, ये बालक कितना बुद्धिमान है। क्योंकि उन दिनों में नवद्वीप में वो पढ़ाई के लिए नंबर 1 स्थान था उधर। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा तक्षशिला में, इसी तरह तक्षशिला और नवद्वीप ये दोनों स्थान मशहूर थे। भारत के सब पंडित उधर जाते थे। जैसे वाराणसी में लोग जाते हैं संस्कृत सीखने के लिए, इस तरह नवद्वीप में लोग जाते थे न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए। उस समय गंगा के तट में अनेक ब्राह्मण लोग अलग अलग पेड़ के नीचे बैठकर जैसे गुरुकुल चालू करते थे ऐसे। उसमें उनके साथ बैठकर अनेक विद्यार्थी सीखते थे। और उन टीचर्स में, उन टीचर लोगों में से सबसे मशहूर कौन थे? ये चैतन्य महाप्रभु थे। उनका नाम था उस समय निमाई पंडित। उनका नाम निमाई पंडित क्यों पड़ा? क्योंकि नीम का मतलब क्या है? नीम का पेड़ जानते हैं ना आप लोग, उसके नीचे उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। और उनका नाम पड़ा पंडित। क्यों पंडित? वो बहुत न्याय शास्त्र में इतने निपुण थे, उनको कोई उनके साथ वाद विवाद कोई नहीं कर सकता था। जैसे एक चीज को बताते थे, उसको तोड़ने के लिए बोलते थे, लोग तोड़ नहीं पाते थे, खुद ही तोड़ते थे उसको दूसरे बात बताकर। अब लोग उनको मानते थे, अभी दूसरा वाला को भी तीसरा आर्ग्यूमेंट देकर तोड़ देता है। ऐसे बुद्धिमान थे वो। तो सब विद्यार्थी आए उनके नीचे पढ़ने के लिए।
तो वैष्णवों को बहुत बुरा लगा कि ये देखने में बहुत खूबसूरत है, कृष्ण जैसे ही सुंदरता है इसकी, हाँ, लेकिन ये भगवान के नाम नहीं लेता, हाँ, तर्क वितर्क करता है, न्याय शास्त्र में डूबा रहता है, उसको तार्किक के शिरोमणि करके बुलाते थे ऐसे, तो कोई निकट नहीं आते थे उसके, लेकिन दूर दूर से देखते थे। ये भी भगवान की योगमाया शक्ति बोलते हैं। योगमाया का मतलब क्या है? भगवान के सब भक्त ही थे वैष्णव लोग, वो लोग पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, ये कौन है? भगवान है, कृष्ण है, वो पहचान नहीं पाए। वो भगवान ने ऐसे उनको उनके आंखों को ढक कर रखा था, बाद में मैं इनको पता चलेगा इनको। उस समय भगवान लीला के लिए वो लोग पहचान नहीं पाए उनको। तो नवद्वीप में रहते थे ऐसे भगवान। उस समय की स्थिति आप पढ़ेंगे चैतन्य भागवत की शुरुआत में, लोग उस समय पैसा तो बहुत था लोगों के पास, हाँ, विवाह विवाह के लिए बहुत पैसा खर्चा करते थे लोग, हाँ, और अनेक लोग मनसा देवी करके जैसे सर्प देवता इत्यादि है उनकी पूजा करते थे, अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, कोई कृष्ण की पूजा नहीं करते थे कोई उस समय। उस जमाने में सब बहुत भौतिकवादी लोग थे, लोग बहुत, हाँ, खाने में पीने में ऐसे लोग समय बिताते थे। धार्मिक लोग भी अनेक तर्क वितर्क करते थे, पांडित्य पाते थे, लेकिन भक्ति के संबंध में कुछ कोई बोलता नहीं था। वैष्णव लोग आपस में मिलते थे, थोड़े वैष्णव लोग थे, वो लोगों के नेता कौन थे? अद्वैताचार्य प्रभु। अद्वैताचार्य प्रभु को मिलते थे और भक्त लोग बोलते थे कि हमारे समूह में कोई भक्ति की बात ही नहीं करता, रुचि नहीं लेता। अगर हम लोग नाम लेते हैं तो लोग आलोचना करते थे कि अरे आप लोग इतना जोर से नाम क्यों लेते हो, भगवान विष्णु दुग्ध सागर में सो रहे हैं, लेटे हैं, अगर आप ज्यादा चिल्लाओगे तो उठ जाएंगे और पूरा प्रलय काल आ जाएगा, इसलिए उनको डिस्टर्ब मत करो। अगर नाम लेना तो अंदर ही मन नाम लो, ऐसे लोग बोलते थे। नहीं तो कुछ लोग बोलते थे अरे जोर से नाम मत लो, क्योंकि मुसलमान लोग बोट लेकर आ जाएंगे, हम लोग को पिटाई करेंगे, हैं? जोर से नाम मत लो, सब लोग करना तो घर के अंदर दरवाजा बंद करके अंदर ही अंदर लो, ऐसे लोग बोलते थे। तो वैष्णव लोग बहुत हताश हो जाते थे इन चीजों को देखकर। एक बार आए थे अद्वैताचार्य प्रभु के पास, अद्वैताचार्य प्रभु ने बोला, अद्वैताचार्य साक्षात विष्णु हैं, उन्होंने बोला कि देखो इन लोगों को सुधारने का काम हमारी वश की बात नहीं है, इनको सुधारना हो साक्षात प्रभु भगवान श्री कृष्ण को ही आना पड़ेगा, मैं उनको ही स्वागत करूंगा, उनको ही पुकारूंगा, अगर भगवान नहीं आते तो मैं चक्र लेकर सब नास्तिकों के गर्दन को काट दूंगा, ऐसे बोले अद्वैताचार्य प्रभु। उसके बाद अद्वैताचार्य प्रभु गंगा के तट में बैठकर शालिग्राम शिला को एक आसन में रख कर तुलसी दल और गंगा जल दोनों को अर्पित करके उन्होंने याचना की भगवान को। रागश्री राग में उन्होंने गाया भगवान के नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। इसको रागश्री बोलते हैं इसको। इस राग में बहुत करुणा भावना के साथ गाकर भगवान के हृदय को स्पर्श किया उन्होंने। ऐसे बताया जाता है कि उनके पुकार इस ब्रह्मांड को भी छेद कर, ब्रह्म ज्योति को भी छेद कर गोलोक वृंदावन में पहुंच गया, भगवान कृष्ण के कान में पहुंच गया, क्योंकि शुद्ध नाम गाया उन्होंने, प्रेम से गाया, निरपराध भावना से गाया। तो भगवान ने समझ लिया कि मेरे भक्त पुकार रहे हैं, मैं जरूर अवतरित होऊंगा, अभी समय हो गया। 500 साल के पहले उन्होंने सोचा कि अभी समय आ गया मेरे अवतरण के लिए, मैं आ जाऊंगा। तो ये कारण है अद्वैताचार्य प्रभु की पुकार, जिसके कारण भगवान कृष्ण अवतरित हुए। दूसरा कारण मैंने पहले बता चुका है मैंने कि युग धर्म की प्रचार करने के लिए वो आए। युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन।
उसको सिखाने के लिए लोगों को कैसे करना चाहिए, वो दूसरा कारण चाहिए। तीसरा कारण है, इस दुनिया में व्रज भक्ति को सिखाना साधारण लोग नहीं कर सकते, भगवान खुद ही आते हैं व्रज भक्ति को सिखाने के लिए। ये 3 बाह्य कारण है और 3 अंदर का कारण भी है। अंदर का कारण क्या है, मैंने पहले बताया था कि अपने ही भक्तों के हृदय में जो परम आनंद का अनुभव होता है उसको चखना चाहा भगवान भी। मैं भी इस तरह भक्ति भावना का अनुभव करना चाहता हूँ। मेरे भक्तों में राधा जी और बाकी भक्तों के हृदय में भक्ति की मधुरिमा क्या है, वो क्या है, उसका अनुभव करना चाहता हूँ। ऐसे राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव, ऐसे एक श्लोक आता है उधर। तो वो ये कारण है। और मेरे में क्या है जिसको देखकर सारे भक्त आकर्षित होते हैं, ये दूसरा कारण था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, ये छोटा बालकृष्ण, वो वटपत्रशाही होकर प्रलय काल में सब पानी को निगल रहे हैं, ऐसे आपने देखा होगा। कितने लोगों ने देखा वटपत्रशाही कृष्ण, बालकृष्ण छोटे एक वटपत्र में, वो अपने पांव को लेकर मुंह में डाल रहे हैं, देखा आपने? पदारविंदे करारविंदम करारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं मेरे मन में स्मरण करता हूँ उस बाल मुकुंद को जो अपने पांव की धूली को चक रहे हैं। उनको आश्चर्य हो रहा है कि मेरे भक्त मेरे पदधूलि में क्या मधुरिमा पा रहे हैं, वो देखने के लिए वो चक रहे हैं। इस तरह भगवान में एक ये हुआ विचार उठा कि मैं देखना चाहता हूँ, मेरे मधुरिमा के बारे में समझना, वो दूसरा कारण है इसे। और भक्ति की स्वाद भी लेना चाहे भगवान, इस तरह अंदर बाहर के कारण बताया गया है। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि वो तार्क के शिरोमणि बनकर अवतरित हुए निमाय पंडित उधर नवद्वीप में। एक दिन हर दिन सुबह उठकर हाथ में सब किताबों को लेकर निमाय पंडित चलते थे अपने घर से बाहर, अपने सब मित्रों के साथ चलते हुए। कभी कभी भगवान के भक्त लोग दूर से आते थे, कभी कोई मुकुंद आता था, इनको देखते ही मुकुंद दूसरी दिशा में भाग जाता था। तो निमाय पंडित उनको बुलाते थे, हे मुकुंदा आ जाओ, लेकिन मुकुंद सुनता नहीं था, भाग जाता था। तो अपने मित्रों को पूछते थे क्यों मुकुंद भाग गया? तब वो बोलते थे कि शायद घर में कुछ बोला हुआ होगा, इसलिए घर गया होगा, लोग बोलते थे। तब निमाय पंडित बोलते थे नहीं नहीं, ये वैष्णव लोग कभी भी प्रजल्प नहीं करना चाहते, हमेशा वो कृष्ण के बारे में बोलना चाहते हैं। इसलिए मुकुंद जानता है कि मैं न्याय शास्त्र बताऊंगा, तर्क वितर्क करूंगा, सुनना नहीं चाहता, इसलिए भाग गया। तो अभी जोर से बोलते थे, हे मुकुंद, भविष्य में मैं ऐसे एक वैष्णव बनूंगा, शिव जी और ब्रह्मा जी भी मेरे पांव पकड़ेंगे, ऐसे वो बोलते थे निमाय पंडित। तो इस तरह उन्होंने लगभग 11-12 साल तक इस तरह का भूमिका निभाया उधर नवद्वीप में। अनेक बीच में एक केशव काश्मीरी नाम की बहुत बड़ा एक दिग्विजय पंडित आ पहुंचा। उनको देखकर सब पंडित लोग भाग गए, अपने आप को लुप्त कर दिया, छुपा रखा उनके सामने, डर रहे थे सब लोग। लेकिन निमाय पंडित उनको, वो बड़े बड़े पंडित था वो, 100 श्लोक रचाया उसने गंगा के संबंध में। फिर भी निमाय पंडित ने उनके अहंकार को तोड़ दिया, उनको सही पथ पर लाया। वो भी इनका अनुयायी बन गया, वो भी केशव काश्मीरी भी। ऐसे होते हुए एक खास घटना घटी उस नवद्वीप में। सब वैष्णव लोग सुबह के समय बगीचों में मिलते थे, क्योंकि फूल तोड़ने के लिए आते थे वो लोग। वो पूछते थे कि निमाय पंडित का क्या हाल है अभी। वैष्णव लोग आपस में बात करते थे, अगर ये भक्त बन जाएगा तो कितना अच्छा होता है, अगर ये वैष्णव बनेगा तो सारी दुनिया को भलाई होगा। हम लोग जो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं ये कर पाएगा, इतना बुद्धिमान है, इसके पास सब कुछ है, खूबसूरती है, बुद्धि है, शक्ति, सब कुछ है, सिर्फ इसको भगवान के नामों में रुचि होना चाहिए, भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छा होनी चाहिए। ऐसे वैष्णवों की इच्छा मन में रहा। तभी एक दिन श्रीवास ठाकुर सड़क में आते हुए देखा निमाय पंडित ने। श्रीवास ऐसे खड़े हो गए, बोले उन्होंने निमाय पंडित क्या तुम इस न्याय किताबों को पढ़ते हो? फेंक दो उन किताबों को, हम वैष्णवों के साथ रहो
और भक्ति मार्ग में जुड़ो। कृष्ण की भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही हमारे बंधु हैं, कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं। ऐसे उन्होंने सीधा प्रचार किया उनको। हाँ, श्रीवास ठाकुर ने। निमाय पंडित कभी ऐसे लोगों के वचन को तोड़ते नहीं थे। वो ऐसे बोलते थे, ठीक है मैं सही समय आएगा मैं भक्त बनूंगा, हाँ? आपके आशीर्वाद जरूर मुझे भक्त बनाएगा कभी भविष्य में, ऐसे बोलते थे। क्योंकि श्रीवास ठाकुर को बहुत आदर देते थे निमाय पंडित। एक दिन की बात है, उधर नवद्वीप में एक महान भक्त आ पहुंचे। उस दिन अद्वैताचार्य प्रभु और बाकी वैष्णव सब बैठकर भागवत पढ़ रहे थे अद्वैताचार्य प्रभु के घर में। तब अद्वैताचार्य प्रभु के आंगन में बाहर वो महान वैष्णव आकर बैठकर वो भी कथा श्रवण कर रहे थे, लेकिन अंदर नहीं, बाहर ही बाहर बैठकर। तो कथा को सुनकर वो बेहोश हो गए। वो उस समय अद्वैताचार्य प्रभु को लगा कि कोई तो है बाहर। तो बाहर आगे पूछा उन्होंने, आप कौन हो? वो बोले कि मैं कौन हूँ, मैं तो सब वैष्णव के दासों के दास हूँ। इतना ही बोला उन्होंने। लेकिन बाद में भक्तों ने पहचान लिया कौन थे वो, ईश्वरपुरी थे वो। तब वैष्णव सब आदर दिया। सबको मालूम था कि ईश्वरपुरी नाम के एक महान वैष्णव थे। माधवेंद्रपुरी के शिष्यों में महान शिष्य थे वो। तो माधवेंद्रपुरी गोलोक धाम के एक कल्प वृक्ष हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी इस दुनिया में अवतरित हुए कृष्ण व्रज भक्ति को फैलाने के लिए, खास करके राधा कृष्ण भक्ति को प्रदान करने के लिए। ईश्वरपुरी उनके शिष्य थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी। बाद में आप सुनेंगे ईश्वरपुरी के शिष्य कौन बने, चैतन्य महाप्रभु बने। तब उस समय ईश्वरपुरी को अपने घर में स्वागत किया था गदाधर पंडित ने। मैंने सुना कि 7 महीनों के लिए रहे वो गदाधर पंडित के यहाँ। हर दिन कृष्ण लीला बोलते थे। रात के समय कृष्ण लीलामृतम नाम का एक किताब लिखा था उन्होंने। उस किताब से कृष्ण के विविध लीलाएं बताते थे। उस समय निमाय पंडित को मौका मिला उनके साथ संग करने के लिए। निमाय पंडित हम सबको सिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में जितना भी बड़ा पंडित बनो उससे लाभ नहीं है। और जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों की संग प्राप्त नहीं होता है तब तक कोई भक्ति में नहीं आ सकता है। तो ये बात समझाते हैं वो। तो एक दिन ईश्वरपुरी सड़क में ऐसे आ रहे थे, निमाय पंडित इधर से आ रहे थे ऐसे। तो निमाय पंडित ने तुरंत उनके पास जाकर उनको विनती किया, मेरे घर में आइए, प्रसाद पाइए। ईश्वरपुरी ने तत्क्षण स्वीकार लिया। उनके घर में लेके गए निमाय पंडित। जो भी भोजन बनाकर प्रसाद रखा था उनको परोस दिया, पूरे के पूरे। भात बनाया था, चावल बनाया था, सब्जी बनाया, सब कुछ दे दिया उनको। ईश्वर ने बोला कि आपके लिए कुछ रखो, कुछ नहीं रखा उन्होंने। प्रेम से उनको सेवा किया। इसका मतलब है ईश्वरपुरी के मुखारविंदों से कथा श्रवण किया, उनको सेवा भी किया। उसके बाद जब ईश्वरपुरी वापस लौट गए, एक समय निमाय पंडित की पिताजी जगन्नाथ मिश्र के देहांत हो गया था। उनको श्राद्ध करने की बहाना लेकर वो गया पहुंच गए। उस गया में एक मंदिर है, विष्णुपदी मंदिर नाम का एक मंदिर है उधर। उस मंदिर में विष्णु का श्री चरण है। उस श्री चरण को फूल अर्पित करते हैं, फूल की पंखुड़ियों को अर्पित करके एक एक नाम बोलते हैं, जैसे लक्षार्चन बोलते हैं ना, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः ऐसे। तो ब्राह्मण लोग जो पूजा कर रहे थे, निमाय पंडित ने सुना वो क्या बोल रहे थे, यही श्री चरण है भगवान के, जिसको विष्णुपदी बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, गंगा बहती है इनके श्री चरणों से। यही भगवान के श्री चरण है जिसको लक्ष्मी माता सेवा देती है, पाद संवादन करती है। यही भगवान के श्री चरण है जिसको भगवान ने बलि महाराज के सर के ऊपर रख कर उनको आशीर्वाद प्रदान किया। यही भगवान के श्री चरण है जो एक पत्थर के ऊपर पड़कर उस पत्थर से अहिल्या निकल आई। और यही भगवान के श्री चरण है जिसकी प्राप्ति से एक भक्त के पहाड़ जैसे पापों का बोझ भी चूर चूर हो जाता है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणाचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं
कृणकृतेषु नः कृन्धि हृक्षयम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोपियां गा रही है इस गोपी गीतम में, प्रणत देखनाम पापकर्षणम। आपके श्री चरणों में 16 चिन्ह है। एक चिन्ह है वज्र। वज्र का मतलब क्या है? एक पहाड़ को वज्र लेकर चूर चूर कर सकते हैं। इस तरह आपकी श्री चरण के वज्र भक्तों के पाप के पहाड़ को चूर चूर कर देता है। इस तरह वो ब्राह्मण लोग विष्णु की श्री चरणों की गुणगान कर रहे थे। उसको सुनते 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 निमाय पंडित के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस समय देखा उन्होंने ईश्वरपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश किया, भागते हुए गए, तुरंत उनके पांव पकड़े, अपने आंखों प्रेमाश्रु से उनके श्री चरणों को धोया और हाथ जोड़कर विनती किया कि आप मुझे दीक्षा दिलाइए, आपके शिष्य बना लीजिए। तब ईश्वर प्रेम बोला कि मैं कौन हूँ निमाय तुमको शिष्य बनाने के लिए? तुम तो कृष्ण हो, साक्षात कृष्ण हो, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूँ। ऐसे बोले ईश्वरपुरी। निमाय पंडित ने बोला कि अगर आप मुझे तृप्त करना चाहते हो तो आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकारिए। जैसे संदीपानी मुनि भी भगवान कृष्ण बलराम को स्वीकारते हैं अपने आश्रम में, ऐसे ही भगवान की खुशी के लिए कभी कभी भगवान के भक्त ही उनके गुरु बनते हैं। तो उनको स्वीकारा, उन्होंने दीक्षा दिया। इस तरह दीक्षा लेकर वापस लौट आया निमाय पंडित, उनका हाल पूरा बदल गया। अभी कृष्ण के लिए वो रोते थे, कृष्ण को ढूंढते थे। पहले तो कन्या नटशाला में पहुंचे, उधर कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। जब वापस नवद्वीप में आए, घर में आकर कृष्ण को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे, कृष्ण का नाम पुकार रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, प्रेमाश्रु बहा रहे थे। तो उस समय सब वैष्णव को संदेश मिल गया। हाँ, अगले दिन जब फूल तोड़ने के लिए वैष्णव मिले, सब बोले अरे तुमको मालूम हो गया क्या, निमाय पंडित कृष्ण भक्त बन गया, इतने महान भक्त बन गया कि पूछो मत। अभी उसकी आंखों से गंगा यमुना बह रही है, प्रेमाश्रु बहा रहे हैं, ऐसे हैं, कृष्ण को सदा ढूंढ रहे हैं। सब लोग उनके घर में इतना भीड़ छा गया उसको देखने के लिए, कैसा था निमाय पंडित, कैसे बन गया, अभी इतना महान शुद्ध भक्त बन गया। सब वैष्णव के बंधु बन के बहुत वैष्णव निकट आ गए, सब ने उनको शिवा सांगन में लेके गए। और निमाय पंडित कृष्ण के नाम पुकारते पुकारते उनके सब विद्यार्थियों को, छात्रों को इकट्ठित किया। बोला छात्रों को, हे छात्रों, इस दुनिया में संस्कृत पंडित बनने में कुछ मजा नहीं है, हर एक संस्कृत शब्द कृष्ण को ही संबोधित करता है। मैं आज दिखा दूंगा आप लोगों को। इस तरह संधि विच्छेद इत्यादि करके उन्होंने पूरा कृष्ण के संबंध में कथा बताया। शाम को पूछा उन्होंने विद्यार्थियों को, आपको कैसा लगा आज सत्र? विद्यार्थी बोले बहुत अच्छा लगा, आपने संस्कृत नहीं सिखाया, आपने भक्ति सिखा दिया हम लोगों को। बोले सब लोग अपने नोटबुक को बांध दो, बाजू में रखो। अभी सब लोग कीर्तन में जुड़ो करके वो कीर्तन चालू कर दिया निमाय पंडित ने। पहली बार हरिनाम संकीर्तन। हरि हर जय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरे नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहला संकीर्तन हुआ नवद्वीप में निमाय पंडित के द्वारा। उसके बाद निमाय पंडित सबके प्रेम पात्र हो गए, सब लोगों ने उनको शिवा संगम में लेके गया। निमाय पंडित ने बोला शिवा का संगम में भक्तों को, हम लोग रात को क्यों सोकर समय की बर्बादी करते हैं, दिन और रात दोनों समय हम सदा हरि कीर्तन करते रहे। तो उधर गा देते, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वनमाली, कृष्ण राम मुकुंद कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वनमाली, कृष्ण राम मुकुंद मुरारी वनमाली, मुरारी वनमाली। ऐसे गाते थे, ये नाम गाते थे उधर शिवा सांगन में। तो भक्तों के साथ गाते थे, नाचते थे। वो लोग कभी नाटक भी करते थे जिसमें निमाय पंडित ने एक बार रुक्मिणी का भूमिका निभाया। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग भूमिका लेते थे, कभी राम लीला करते थे, कभी कृष्ण लीला करते थे। हाँ, रात को कभी ड्रामा भी होता था। कभी उनकी माँ सची ने देखा, सची माता ने देखा कि रुक्मिणी ये कौन है, रुक्मिणी जैसी दिख रही है। सबने बोला आपका ही बेटा। ऐसे उन्होंने लीला की। तो ऐसे पूरे नवद्वीप में हरिनाम फैलने लगा। तब निमाय पंडित ने सब नवद्वीप वासियों को एक बार बुलाकर बोला कि आप सब लोग अपने अपने घर में शाम को खेती बाड़ी इत्यादि करके आने के बाद अपने अपने घर में बैठकर, अगर खोल भी नहीं हो, मृदंग भी नहीं हो, करताल भी नहीं हो, सिर्फ घर वाले सब बैठकर ताली बजाओ और हरिनाम गाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो उन्होंने बोला कि घर घर में इस तरह हरिनाम होना चाहिए, सारे नवद्वीप गूंजना चाहिए हरिनाम से। ये उनका आदेश था। तब उसके बाद निमाय पंडित बाहर गए थे। बाहर जाकर वापस लौट आने के बाद देखा उन्होंने, एकदम सन्नाटा छा गया, एकदम शांत वातावरण था नवद्वीप में। एक भी व्यक्ति के घर से हरिनाम सुनाई नहीं दिया। कारण क्या था? एक मुसलमान राजा जो ये था नवाब हुसैन शाह, उसने देखा कि आजकल लोग बाहर आकर गली गली में भी बहुत हरिनाम संकीर्तन करते हैं, बहुत फैल रहा है। वो उसने देखा कि इसका मूल कारण कौन है। तो 4 भाई थे, श्रीवास, श्रीनिधि, श्रीपति, श्री राम, ऐसे 4 भाई थे वो। ये 4 भाई निमाय पंडित को घर में बुलाकर सारे नवद्वीप में ये लोग फैला रहे हैं हरिनाम। तो उसको डर, उसके हृदय में डर पैदा किया जाए, सब बंद पड़ जाएगा करके उधर आया था राजा। आकर मृदंग को तोड़ दिया था। बोला कि अगर आप लोग इस तरह कीर्तन करोगे तो हम आपके करताल को गंगा में फेंक देंगे और मृदंगों को तोड़ देंगे, कोई चिल्लाएगा नहीं है हरिनाम कहीं भी बाहर। ऐसे सबको डर पैदा करके वो लोग निकल गए, राजा के लोग। उसके बाद सब लोग डर गए थे। तब निमाय पंडित आकर सबको इकट्ठित किया, बोला कि आपको किसी भी तरह की डर की जरूरत नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप देखो, सारे
मैं इनको, इन लोगों को, राजा को बुलाऊंगा कि बोलूंगा इनको, आपकी कोई भी है मुल्ला जो भी लोग हैं उनको बुलाओ, आप अपने मत के जो भी नाम है उसको गाकर इनकी आंखों में अश्रुधारा बहाओ, ये देखा जाएगा। वो कर नहीं पाएगा वो उसके बाद मैं इकट्ठित करूंगा, मनुष्यों की नहीं, जंगल के जानवरों को भी हम इकट्ठित करके हरिनाम गाकर उनकी आंखों से अश्रु अश्रु बहलाएंगे हम, हैं। तो इस तरह निरूपण हो जाएगा कि हरिनाम का असर मनुष्यों के ऊपर ही नहीं, जानवर इत्यादि के पंछी इत्यादि के प्राणियों के ऊपर भी पड़ सकता है। तो उस समय पहली बार निमाय पंडित ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं, एक सत्याग्रह मूवमेंट तैयार किया उन्होंने। सब सारे नवद्वीप वासियों को इकट्ठित करके हाथ में रात के समय मशाल लेकर, मशाल जानते हैं आप लोग, हाँ, फायर टॉर्च लेकर बोला कि सब अभी वो राजा के पास जाएंगे, काजी के पास, बोलेंगे कि हम, आपको क्या नुकसान है हम हरिनाम करने में, अगर आपको आपका मत का नाम लेना हो तो आप लो, लेकिन हम ये सनातन धर्म में कृष्ण राम का नाम हम लेंगे, इसको आप कैसे रोक सकते हो। इस तरह उन्होंने लेकर गया, इतना बता गया सुंदर बात, उसका वर्णन। हजारों लाखों लोग सब हरिनाम में जुड़ गए। सब चोरों ने सोचा अरे अच्छा हो गया, सबके सब नवद्वीप के घर खाली हो गए, हम लोग घर में जाकर क्या करेंगे, चोरी करने के लिए अच्छा टाइम हो गया। सब लोग घर के अंदर घुस गए, घर का दरवाजा तक खुला पड़ा था चोरी करने के लिए। लेकिन उधर चोरी करने के लिए जब हाथ लगाया उन्होंने, उधर इतना जोरदार हरिनाम उनको सुनाई दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इतना जोरदार हरिनाम को सुनकर डकैत लोग थे, चोर लोग थे, उनको चक्कर आ गया। वो लोग सोच रहे थे हम घर के अंदर क्यों घुसकर आए, पता ही नहीं चला। तो वो लोग ने वो भी मशाल बनाने लगे घर के अंदर जाकर, उसमें आग लगा दिया, वो भी उठाकर लेके गए। हाथ में एक भी सामान उठाया नहीं उन्होंने, क्योंकि जिस काम के लिए अंदर घुसे तो भूल ही गए वो। इतना असर पड़ा हरिनाम का असर। उसके बाद बहुत लंबा कथा है, वो गए काशी के पास, काशी डर गया इतने हजारों लाखों लोगों को देखकर। काशी ने निमाय पंडित को अकेले बुलाकर बोला, देखो निमाय पंडित, मेरे वक्षस्थल पर एक रेखा दिखाई दे रहा है, क्या मालूम है। मृदंग तोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति था, देखने में पुरुष जैसे, लेकिन सर था उसका सिंह, वो आकर टूट पड़ा मेरे ऊपर, और उसने अपने दोनों हाथ रखा मेरे ऊपर, उसका नक का रेखा बना है मेरे ऊपर। उसने बोला कि अगली बार तुम तोड़ोगे तो मैं तुम्हारा वक्षस्थल फाड़ दूंगा, ऐसे बोला उसने। तो उसके बाद मैं डर के मारे अंदर छुपा बैठा हूँ, मैं कभी नहीं करूंगा। आज भी आप जाएंगे नवद्वीप में, एक पेड़ है उसमें नीम का और दूसरा क्या है, दो पेड़ एक ही मूल से आते हैं, चंपक बोलते हैं उसको। हाँ, वो निमाय पंडित और वो काशी दोनों को मिलने का, उनका मिलन जो हो उसका संबोधित करता है वो। और आप आश्चर्य करेंगे, आज भी नवद्वीप में उस स्थान में आप हरिनाम करते जाइए, वो मुसलमान लोग हाथ जोड़कर ऐसे प्रणाम करेंगे। वो पूरा वो एरिया में आज भी उतना आदर है हरिनाम के लिए उधर। तो बहुत लंबी कथा है। इस तरह से निमाय पंडित ने चालू कर दिया हरिनाम संकीर्तन। अभी समय की पाबंदी है, 8 बजे मुझे पूरा करना है। एक लास्ट चीज बोलकर मैं प्रवचन का विराम दूंगा। ये जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े हैं, वो पहुंच गए थे श्रृंगारवट में, वृंदावन में, लेकिन इंतजार कर रहे थे उधर। एक गोप बालक का मूड धारण करते हुए नित्यानंद प्रभु वृंदावन में ही वसन किया उन्होंने, श्रृंगारवट में। जब उनको पता चल गया कि हरिनाम संकीर्तन चालू कर दिया निमाय पंडित ने, तुरंत पहुंच गए उधर। किधर?
नवद्वीप में। और एक हमारे आजकल भी है, आप देखेंगे उधर हमारे इस्कॉन मंदिर जो बड़ा मंदिर है मायापुर में, उस मायापुर के मंदिर के ये बाजू में एक घर है, महान एक भक्त का घर है, उधर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलन होता है। बहुत सुंदर लीला वो, दोनों का पहली बार गौर निताय को साथ में नाचते हुए सब वैष्णव, जैसे हम लोग आल्टर में देखते हैं ना गौर निताय दोनों साथ में नाचते हैं, ऐसे दोनों हरिनाम में नाचने लगे कृष्ण बलराम ये गौर निताय के रूप में। तो हम लोग मनाने जा रहे हैं गौर पूर्णिमा कुछ ही दिनों के बाद। तो हम लोग ये बात याद रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण इतने कृपालु हैं, अति कृपालु परम दयालु, इस दुनिया में अवतरित होकर खुद ही वो सिखाते हैं हरिनाम कैसे करना चाहिए, कैसे हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। उनका शिक्षा क्या है? सरल शिक्षा है। सब लोग पीछे बोलिए, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमारा आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे किया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो उन्होंने यही बोला उनको, हे नित्यानंद हरिदास सुनो, आप मेरे आज्ञा को पूरा करो, घर घर में जाओ, दरवाजा खटखटाओ और लोगों से तीन ही चीज मांगो। बोलो कृष्ण मतलब कृष्ण का नाम जपो, भजो कृष्ण मतलब कृष्ण की मूर्ति का पूजा करो, और करो कृष्ण शिक्षा का मतलब है गीता भागवत को सुनो और सुनाओ। बस ये तीन चीज करोगे तुम जीवन में सार्थकता प्राप्त करोगे कलयुग में। बाकी कुछ नहीं करना है तुमको, नाम जपो, एक हरि नाम जपो और पूजा करो कृष्ण की शिव विग्रह का, और आप गीता भागवत को पढ़ो पढ़ाओ। ये बताए तो आप लोग भी महाप्रभु के मिशन में जुड़े हो। एक बहुत कठिन बात नहीं है। कल हम लोग हरिनाम करने जा रहे हैं, श्री राम प्रभु इधर जो बैठे हैं अभी कुछ बताएंगे आपको। उधर अत्तापुर में इसको MSF बोलते हैं, मंथली संकीर्तन फेस्टिवल करके बोलते हैं, ये चालू कर रहे हैं कल। तो बड़ा जोरदार हरिनाम होने वाला है। आप लोगों ने आज कथा सुना, लेकिन कल प्रैक्टिकली करना है हमको। जाकर सब भक्त लोग जुड़ने वाले हैं, 1000 भक्त लोग आएंगे, और मंदिर के सब कांग्रेगेशन आने वाले हैं उधर। तो हम सड़क में हरिनाम संकीर्तन करेंगे, अलग अलग झंडों को पकड़कर हरिनाम, भगवान का नाम रहेगा, भगवान के पिक्चर्स रहेंगे, प्रभुपाद जी के किताब भी वितरण करेंगे, साथ साथ दोनों प्रसाद का भी वितरण होगा। बहुत सुंदर भव्य कार्यक्रम है। कलयुगवासी, हर एक कलयुगवासी का कर्तव्य है कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़कर इस तरह की हरिनाम में जो भी जुड़ता है उसको भगवान उद्धार कर देंगे, अपने अपने दाम में ले लेंगे उसको। आप सब लोगों का स्वागत है।